तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। इस फॉर्म में हम लोग देखेंगे लेटेस्ट क्या चीज़ें और कब से कब तक फॉर्म भरा जा रहा है, क्या उसका फ़ीस है और क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, और अगर आप फॉर्म भरते हैं तो क्या एग्ज़ाम सेंटर होगा, और एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या फॉर्म। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन PGCIL इंडिया लिमिटेड का फॉर्म आया है, डिप्लोमा या ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग की 2023। अप्लाई ऑन 425 रुपये का फॉर्म है। ठीक। अच्छा, ये जो फॉर्म है ये 1 तारीख से भरा जाएगा, 1/9/2023 से, और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है, और एग्ज़ाम जो डेट है वो अक्टूबर में होगा आपका, नेक्स्ट मंथ में। और फ़ीस की बात की जाए, जनरल OBC और EWS की 300 रुपये और SC ST एक्स सर्विसमैन की 0 फीस है। और बात की जाए कि एज की, तो आपका 23/9/2023 से काउंट होगा, 23 सितंबर। और जो एज रखी गई है मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम कितनी है, 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए 425 पोस्टों के लिए। डिप्लोमा इन 425 टोटल पोस्ट है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल ट्रेड विथ मिनिमम 70% आपका होना चाहिए। ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए तो लखनऊ, बनारसी, आगरा पड़ेगा, पटना है, रांची है, ER रीजन के लिए CC, दिल्ली NCR के लिए दिल्ली, जयपुर, देहरादून है, वडोदरा, भोपाल, इंदौर, और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर और चंडीगढ़ है। क्लियर। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग। तो PDF से पूरा देखते हैं हम लोग। ये हो गया। ठीक है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं बताऊंगा, बाकी आपका टाइम नहीं ख़राब करेंगे। ठीक। पावर ग्रिड से ये आपको करना नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। जॉब स्पेसिफिकेशन से बताई दिया मैंने। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन मैंने बताई दिया, और मिनिमम 70% होना चाहिए आपका। ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही। द कॉरपोरेशन ऑफिस ऑफर अ वेरी अट्रैक्टिव पे पैकेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी 27,500 पर मंथ एज स्टाइपेंड मिलेगा आपको ड्यूरिंग द 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीट ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी अब्सॉर्ब्ड इन JEE इन सुपरवाइजर कैटेगरी इन पे स्केल ऑफ 25,000, और 3% और लगेगा तो 1,17,500 IDA। ऑन रेगुलर हो जाएगा तो पैकेज इंक्लूडिंग बेसिक पे और DNS अलाउंस सब आपको मिलने लगेगा जब आप परमानेंट हो जाओगे। ठीक है। रिलैक्सेशन तो वही है, और OBC ST PWD एक्स सर्विसमैन को दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही चेक करा जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे आगे आते हैं, देखते हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम कैसा होगा। क्लियर। और जो द सिलेक्शन प्रोसीजर सेल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैंडिडेट अप्लीके और फिर कैंडिडेट एप्लीकेशन ऑफ सेल भी इम्पॉर्टेंट है कुछ। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड विल बी केयरफुल वाइल अपलोडिंग द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। जब आप फॉर्म भरें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखते हुए, मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मतलब चीज़ें अपलोड करते हुए ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब उसके बाद करते हैं कि द डिसीजन पावर गिट रिगार्डिंग application or short listening computer based test shall be final and bidding. Written test shall be the objective test होगा आपका। each question shall have 4 answers और 2 are duration of consist of 2 parts। 2 parts में रखा जाएगा, part 1 और part 2। part 1 में consist of technical knowledge और 120 question, and part 2 में consist of supervisor aptitude test 50 question, and vocabulary and comprehension, quant aptitude and reasoning ability, data sufficient and interpretation and numerical ability, etc. All question carry equal marks, 1 mark होगा। wrong and multiple answer would result negative marks 1/4 होगा आपका।
ठीक है। अच्छा, अगर आप क्राइटेरिया पास करते हैं तो उसके लिए UR EWS की वैकेंसीज मिनिमम जो क्राइटेरिया मिनिमम 30% और पार्ट 1 और पार्ट 2 और सेपरेटली मिनिमम 40% इन एग्रेवेट। अदर रिजर्व कैंडिडेट के लिए मिनिमम 25% पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और सेपरेटली मिनिमम के लिए 30%। ठीक है। अच्छा, अब आता है कि फाइनल मेरिट शैल बी डिसाइड बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर बाय कैंडिडेट रिटन टेस्ट 100% वेटेज। ठीक। कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया शैल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज इम्प्लीमेंट्स एंड प्रमोशन टू नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिस्पेक्टिव कैटेगरी। क्लियर। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। अब हाउ टू अप्लाई वही है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर लोगे, ये www.powergrid.in। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो मैंने सब बता दिया है। ठीक है। वंस ऑफ द रीजन बाय कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शंस चेंज द रीजन सेल बी नॉट अलाउड, मतलब एक बार सबमिट कर दिया तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आता है कि फॉर्म कैसे आप उसका फॉर्मेट रहेगा फ़ोटो वोटो का। तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो मिनिमम 50 KB JPG फॉर्मेट और सिग्नेचर 30 KB JPG फॉर्मेट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मैट्रिक बर्थ सर्टिफिकेट एंड एक्सेट्रा मैक्सिमम 3 MB PDF फॉर्मेट। ठीक है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा अलॉन्ग विथ मार्कशीट शैल बी ऑल ईयर सेमेस्टर 10 MB में रहेगा अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ नॉर्म्स द टेक्निकल बोर्ड। ठीक है। कैंडिडेट वर्किंग गवर्नमेंट या PSU में तो वो भी 3 MB में आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट 3 MB में होना चाहिए। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो 3 MB में होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट और 3 MB PDF में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग, है ना। ईमेल ID सही रखिएगा और सर्विस एग्रीमेंट टेस्ट सेंटर वो मैंने बता ही दिया। ठीक है। टेस्ट सेंटर में मतलब दिल्ली होगा, जम्मू कश्मीर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और शिलोंग, गुवाहाटी, पटना, रांची, कोलकाता, सिलगुड़ी, भुवनेश्वर, राउरकेला, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, नागपुर, रायपुर, पुणे, वडोदरा, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, NCR। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही डिस्कस की जा रही है। एक, all photos or document along with the submitted time document verification calls should be attached by candidate should retain sufficient number of same color size photo and use the online application in future uses. ठीक। the candidate must possess qualification recognized by the relevant statutory bodies and technical etc. ठीक है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन BTech या BE MTech मैकेनिकल विद और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड, है ना। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो गया सही है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही डिस्कस की जा रही है, बाकी कोई चीज़ जो नहीं होगी जो छोड़ा जाएगा। ठीक है। तो ओपनिंग डेट मैंने बता ही दिया है और टेस्ट के लिए भी बात हो ही गई है। तो ये पूरा अपडेट था, बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।